नमस्कार, क्या हालचाल। मेरा नाम रेवी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक 15 साल का लड़का अरे ये नहीं। एक 15 साल का लड़का जिसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने पर मिली स्पाइडर पावर्स और वो बना एक सुपर हीरो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है। अगस्त 1962 में अपने डेब्यू करने के बाद आज तक हर जनरेशन, हर कम्युनिटी के पास अपना एक अलग स्पाइडरमैन का वर्जन है, जैसे माइल्स मोराल्स, स्पाइडर-पंक, ग्वेन स्टेसी और ना जाने कितने और। पर आज मैं प्रकाश डालना चाहूंगा अपने देसी स्पाइडरमैन के ऊपर, दैट इज स्पाइडरमैन इंडिया। अब जब मैंने पहली बार ये सुना था कि इंडिया के पास अपना खुद का एक स्पाइडरमैन है, सो आई वाज काइंड ऑफ ब्लोन ऑफ बाय दिस फैक्ट। बट अब स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को थोड़ा और क्लोजली स्टडी करने के बाद आई फाउंड आउट कि इस स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कहीं ना कहीं मुझे बॉदर करती हैं। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि आप भी इस पर अग्री करें, बट लेट्स सी व्हाई आई डिडंट लाइक स्पाइडरमैन इंडिया एंड व्हाट कैन बी फिक्स्ड। अब अगर थोड़ा बात करा जाए इसकी स्टोरी लाइन पर, तो शायद तुम्हें पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। पवित्र प्रभाकर एक नॉर्मल गांव में रहने वाला लड़का है जिसे बचपन से रोज एक ही सपना आता है, जिसमें एक बाबा उसे अपनी किस्मत के बारे में बताते हैं कि उसे चुना गया है किसी बड़े काम के लिए। पवित्र रहता है अपने चाचा भीम और चाची माया के साथ। उसे स्कॉलरशिप बेसिस पर मुंबई के एक टॉप स्कूल में एडमिशन मिलता है, जहां उसे लोग उसके गांव के रहन सहन की वजह से बुली करते हैं, बट एक लड़की को छोड़कर, और वो लड़की होती है मीरा जैन। एक दिन पुलिस से बचते बचाते वो एक सुनसान गली में पहुंचता है, जहां उसे वही बाबा दिखते हैं जो उसे सपने में रोज दिखते थे, और वो बाबा उसे बताते हैं कि भगवान ने तुम्हें चुना है इस युग में बुराई से लड़ने के लिए। और एक फ्लैश के साथ पवित्र बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो अपने आप को गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर पाता है, जहां उसे उसका नया सूट और नई पावर्स मिलती हैं। बाकी इसके आगे उसकी कहानी पैरेलल चलती है अपने मेन स्पाइडरमैन की तरह, कि कैसे उसकी नादानी के कारण चाचा भीम की मौत हो गई एंड ही रियलाइजेस दैट विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज। तो शुरू से शुरू करते हैं। गौतम एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी जो मार्वल की एक्सक्लूसिव साउथ एशियन लाइसेंसी बनी, उनके 3 लोगों ने 2003-04 के आसपास मार्वल स्टूडियो यूएस को एक आइडिया पिच किया कि व्हाट इफ स्पाइडरमैन वाज बोर्न इन इंडिया। और क्योंकि सैम रेमी की ट्रिलॉजी के कारण स्पाइडरमैन का तगड़ा माहौल बना हुआ था, इस वजह से मार्वल ने उन्हें खुली छूट दी कि उन्हें स्पाइडरमैन के साथ जो करना है वो किया जाए। और फिर जन्म हुआ पवित्र प्रभाकर का। उन तीनों क्रिएटर्स का नाम था शरद देवराज, सुरेश सीतारमन एंड जीवन जे कंग। Sharad sir was the CEO of Gotham Entertainment. Suresh sir co-creator और business partner थे, whereas Jeevan sir was the writer and lead artist of the project. इन तीनों का गोल था to transcreate the story of Spider-Man. Transcreate का सरल भाषा में अर्थ निकल कर आता है कि किसी चीज को सीधे सीधे किसी और भाषा में ना अनुवाद करके उसे वहाँ की संस्कृति के हिसाब से ढालकर प्रस्तुत किया जाए। थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई। Moving on, all 3 of them wanted to adapt Peter Parker in the Indian setting. इसकी वजह से पीटर पार्कर बनता है पवित्र प्रभाकर, मैरी जेन बनती है मीरा जैन, अंकल बेन बनते हैं चाचा भीम, आंट मे बनती है माया चाची, और हमारे विलन ग्रीन गॉब्लिन और नॉर्मन ऑसबॉर्न बनते हैं नलीन ओबरॉय। अब सो फार चीजें काफी बढ़िया चल रही थी। 2004 में स्पाइडरमैन इंडिया पब्लिश हुई एज अ मिनी सीरीज विद 4 एडिशंस। इट सोल्ड अराउंड 1 मिलियन प्लस कॉपीज इन इंडिया। यूएस वालों के लिए इसे एज अ कलेक्टर्स एडिशन की तरह रिलीज किया गया। तो प्रॉब्लम है कहाँ? इतने सारे ज्ञान के बाद अब आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। इस स्टोरी में वैसे सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे लिए स्टैंड आउट करती हैं। वैसे काफी और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बट दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आई फील रूइन द एसेंस ऑफ स्पाइडरमैन। Problem number 1. The story is more mythological rather than being a scientific experiment. इसका मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि हम साइंस से ज्यादा मेटाफिजिकल और माइथोलॉजिकल पार्ट से डील करते हैं, जो कोई एक्चुअल दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंडिया was far more advanced in science and technology in the ancient times than all the other countries around the world. और rather than काली शक्तियां वर्सेस दिव्य शक्तियां, एक बेटर ग्राउंडेड अप्रोच मुझे लगता है कि
रुको, एक सिनेरियो के साथ समझाता हूँ। मैं इसे रीइमेजिन करता हूँ एज एन इंडियन सुपर सोल्जर सीरम। जो बाबा पवित्र के सपनों में आते हैं वो एक एंशिएंट किंगडम के राजपुरोहित थे। उन्हें स्पाइडर्स के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी के कारण वो एक ऐसा सीरम बनाते हैं जो ह्यूमन डीएनए को एनहांस करता है, जिससे ह्यूमंस को एनहांस ड्यूरेबिलिटी, एनहांस सेंसेस और स्पीड मिले। और जिस राज्य के वो राजपुरोहित थे वो हमारे विलन नलीन नोबराय के परदादा का राज्य था। नलीन अपने पूर्वजों के इस राज को सुलझाते सुलझाते पहुंच जाता है उस औषधि के फॉर्मूले तक, और अपने ऊपर उसे टेस्ट करने से पहले वो अपने स्कूल के बच्चे, वो स्कूल जो उसने खोला होगा, ऑब्वियसली अमीर आदमी है, खोल सकता है स्कूल, अपने स्कूल के बच्चों पर टेस्ट करता है। और उन स्कूल के बच्चों में शामिल था पवित्र। और हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि उस औषधि से जस्ट पहले पवित्र को एक स्पाइडर ने बाइट किया था। So in this way, we can integrate the iconic spider bite also with giving more recognition to Indian sign. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि माइथोलॉजिकल एलिमेंट को बिल्कुल ही हटा दिया जाए, बल्कि उसे किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को हम लोग पवित्र की मेंटल स्ट्रेंथ के रूप में यूज कर सकते हैं, कि कैसे पवित्र बिल्कुल बिखर गया था जब उसकी वजह से उसके चाचा की मौत हुई। पवित्र भगवान को कोसने लगा कि उसने कभी ये पावर्स नहीं मांगी थी, पर जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है उसे समझ आता है अपना ट्रू पर्पस, और भगवत गीता के कोट के साथ भगवान के ऊपर उसका विश्वास अटूट हो जाता है। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम 2, द चोजन वन ट्रोप। स्पाइडरमैन की सबसे खास बात यह है कि वो कोई भी हो सकता है। इवन स्टैनली ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छे से समझाया था। You know, one of the greatest things about Spider-Man's outfit, his costume, what? He is completely covered. So, any kid could imagine he's Spider-Man because no color of the skin shows. He could be black under that. He could be red. He could be yellow. He could belong to any race. And that wasn't done purposely. It was done accidentally. But I think it was the best thing we did, making him so that he could be anybody under that costume. बट यहाँ पर वो चीज मिसिंग है। ओरिजिनल स्टोरी में इट इज वेरी प्रोमिनेंट कि वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर उस दिन किसी को भी काट सकता था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट कि पीटर वहां पर था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें शुरू से ही बता दिया जाता है कि पवित्र को भगवान ने चुना है इस युग में बुराई से लड़ने के लिए। अब इसमें राइटर्स की गलती नहीं है, उन्होंने वो किया जो उस टाइम के हिसाब से सही था, and they just wanted to reinvent Peter Parker. But I think कि वो feeling that anybody can wear a mask, anybody can be Spider-Man वाली बात कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो इसे हम फिक्स कर सकते हैं फॉलोइंग द सेम स्टोरी जो हमने पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस की थी। मैंने बताया कि औषधि मिलने से जस्ट पहले पीटर को एक स्पाइडर ने काटा। उस स्पाइडर का वेनम एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जिससे पवित्र का डीएनए एनहांस होता है इन अ मोर ऑर्गेनिक वे। वहीं बाकी बच्चे जिन्हें औषधि मिली वो इसकी वजह से एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बीमार हो जाते हैं। हेंस वी रिटेन द आइकॉनिक स्पाइडर बाइट। साइंटिफिक एस्पेक्ट भी रिटेन्ड रहा, और साथ ही साथ हमने ये भी एस्टैब्लिश कर दिया कि पवित्र का स्पाइडरमैन बनना सिर्फ एक एक्सीडेंट था। वो स्पाइडर उस दिन किसी को भी काट सकता था, बट ये किस्मत पवित्र की थी कि उसे स्पाइडर ने काटा और वो बना स्पाइडरमैन। नाउ टू कंक्लूड, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हर राइटर अपने आसपास की चीजों से ही स्टोरीज उठाता है और फिर अपने दिमाग में उसे एक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करता है। आज मैं ये वीडियो बना ही इसीलिए पा रहा हूँ क्योंकि 3 लोगों ने कुछ अलग सोचा। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिटिसाइजिंग द स्टोरी एंड द राइटर्स शरद सर, सीतारमण सर एंड जीवन सर। It was just a reimagination of Spider-Man in my head and a tribute to these legends. तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये पेशकश पसंद आई हो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को पूरा लिखकर आपको नरेट करके सुनाऊं with all the scenes, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। Hope you all have a very great day. This is Greavy signing off.